भंते यानी आदरणीय और भिक्खुनी हमारी पोस्ट है। ये जो आप हमको इस वेश में देख रहे हैं ना, ये हमारा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म स्कूल में होता है, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म समझते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं आप? गणवेश या वर्दी। तो ये बुद्धा के स्कूल का यूनिफॉर्म है। हम बुद्धा के शिष्य हैं। बुद्ध नाम सुना है ना, तथागत बुद्ध। तो उसको पूरे विश्व ने विश्व गुरु माना है। 2600 वर्ष पूर्व बुद्धा ने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था और उस ज्ञान का प्रचार प्रसार उन्होंने पूरे विश्व में किया। वो खुद नहीं गए, लेकिन उनके शिष्य पूरे विश्व में गए और आज पूरे विश्व में उन्हें गुरु माना जाता है, सबसे बड़े। यहाँ तक कि बाबा साहब आम्बेडकर ने भी तथागत बुद्ध को अपना गुरु माना। ये जानते हैं आप? तो गुरु के पास में शिष्य जाते हैं तो यूनिफॉर्म में जाते हैं और उनकी जो बातें हैं सिखाई हुई, उसका प्रचार प्रसार हम करते हैं। तो हमें कहते हैं भिक्खुनी। मतलब आपके गांव में चर्चा चलेगी, बातें चलेगी, तो आप दूसरों को क्या बताएंगे कि कौन आए थे आपके गांव में? तो बोलना पड़ेगा कि भिक्खुनी जी आए थे हमारे गांव में। 2 भिक्खुनी आए थे, एक यूपी की भिक्खुनी निर्मल मित्ता और मैं नागपुर की भिक्खुनी विजया मैत्रेय। अभी नाम ध्यान में नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रहेगा। भिक्खुनी तो याद रहेगा। परिचय होना चाहिए। अब आप इतने सारे हैं कि हम आपका सबका एक एक का परिचय नहीं ले सकते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि जहाँ पर हम लोग पहली बार आए और हमें ऐसा लगा कि पूरी बस्ती सुनसान है, कोई नहीं दिख रहा है, ये घूम रहे हैं सबको इकट्ठा करने के लिए। तो ऐसा लग रहा था कि हम अकेले बैठे हैं, कोई भी यहाँ पर आ नहीं रहा है, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। इतने सोए हुए लोग हैं क्या यहाँ के? लेकिन धीरे 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 आप लोगों ने इतनी संख्या में अपनी उपस्थिति दिखाई, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर कोशिश करे तो इंसान सफल होता है। एक नीलपेश भाई और एक दिनेश भाई, इन्होंने जो कोशिश की है, क्योंकि हम बहुत सामाजिक कार्यकर्ताओं को देखते हैं तो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, नहीं लोग सुनते नहीं हैं, लोग आते नहीं हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि आसमान में भी सुराख हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, इस तरह की कोई शायरी बोलते हैं। तो हमें तबीयत से काम करना चाहिए, तबीयत से आवाज देनी चाहिए। तो इतनी बहनें, इतने भाई सब इकट्ठा हो सकती है, ये देखकर बहुत आनंद हो रहा है। और दूसरी बात, भंते जी के कहने पर आपने जो प्रतिसाद दिया है, प्रतिसाद दिया ना, उनकी बातों को दुजोरा दिया है कि हाँ आप जो बता रहे वो सही है और हम ऐसा करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा कल्याण है। ये जितनी भी बातें बताई है इन्होंने, ये बातें हमारे जो महामानव है उन्होंने हमें सिखाई है। जैसे तथागत बुद्ध है, ज्योतिबा फुले हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर है, ऐसी बहुत लंबी कड़ियां हैं महामानवों की। इन्होंने हमें ये अच्छी शिक्षाएं दी है कि हमारा उद्धार कैसे हो सकता है, हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, हमने कैसे जीवन जीना चाहिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जीवन बड़ा दुखमय है ना? दुखमय पैदा होते हैं तब से लेकर तो मृत्यु तक के कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई समस्या से हम घिरे रहते हैं। इसके बावजूद भी हमको जीवन जीना होता है। कोई ये नहीं बोलता कि मुझे मर जाना है। 10 में से एक आध बोलता होगा जो बहुत ही हताश हो गया हो, बहुत ही निराश हो गया हो। अभी आपके घरों में भी इतनी सारी समस्याएं होंगी, है ना? समस्याएं, कोई ना कोई समस्या है, दुख है ना? 2600 साल पहले तथागत बुद्ध ने बताया कि जीवन में दुख है, ये सबसे बड़ा सच है। वैसे ही जैसे जन्म सबसे बड़ी सच्चाई है, जन्म दुख है, वैसे ही मृत्यु भी दुख है, ये भी सबसे बड़ी सच्चाई है। जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, और जो बीच में हम जीवन जी रहे हैं उसमें हम रोगी होते हैं, हम बूढ़े होते हैं, वो भी दुख है। यानी 4 प्रकार के दुख बताए हैं। जन्म लेना दुख है, फिर बाद में बार बार रोगी होते हैं, वो भी दुख है, बूढ़े होते हैं वो भी दुख है, मरते हैं वो भी दुख है, फिर भी हम जीवन जीते हैं।
और बुद्ध कहते हैं ये जो जीवन है इसको हम सुखमय कैसे बनाएं, ये महत्वपूर्ण बात है। दुखों से भरे जीवन को हम सुखमय कैसे करें, दुखों को दूर कैसे करें, ये वो हमें बताते हैं, इसका रास्ता वो बताते हैं। जैसे हम किसी भी तकलीफ में डॉक्टर के पास जाते हैं, एक उदाहरण दे रही हूँ। हमारे पेट में दर्द हो गया और हम डॉक्टर के पास में गए, जाते हैं ना डॉक्टर के पास में। अब डॉक्टर बोलता है, सबसे पहले तो डॉक्टर को ये भी नहीं मालूम कि हमको हुआ क्या है, हमारे पेट में दर्द है कि सिर में दर्द है कि चक्कर आ रहा है, क्या हो रहा है उसको कुछ नहीं मालूम। पहला सवाल डॉक्टर ये कहता है, क्या हो रहा है, डॉक्टर का सवाल क्या हो रहा है। फिर हम बताते हैं, डॉक्टर साहब मेरे पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। फिर डॉक्टर साहब दूसरा सवाल करते हैं, कब से हो रहा है, कब से हो रहा है। फिर बताते हैं सुबह से हो रहा है या शाम से हो रहा है या कल से हो रहा है। इस तरह हम उसके सवाल के जवाब देते हैं। अब क्या हो रहा है ये पता चल गया, कब से हो रहा है ये पता चल गया। फिर तीसरा सवाल डाल देता है डॉक्टर, देखो जैसे इंटरव्यू चल रहा हो हमारा। तीसरा सवाल क्या बोलते हैं, कल क्या खाया था। डॉक्टर को कुछ भी नहीं मालूम। हम डॉक्टर की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन देखो डॉक्टर को कुछ नहीं मालूम कि आपको क्या जरूरत है, आपको क्या हुआ है। वो हम ही से सारी जानकारी ले रहा है ना, क्योंकि जो भी है वो हमको ही मालूम है। अब डॉक्टर के सवाल का जवाब हम देने के लिए सोचते हैं, थोड़ा याद करते हैं, कल मैं कहाँ गया था, मैं क्या खाया था। मतलब हमको कल की भी बात याद नहीं रहती, थोड़ी देर पहले की भी बात याद नहीं रहती है। हम इतने भुलक्कड़ होते हैं। फिर याद करके बताते, अच्छा कल दोस्तों के साथ पार्टी में गया था और वहां पर हमने समोसे खाए। और समोसे खाए तो अच्छे लगे तो कुछ ज्यादा ही खा लिए। अब डॉक्टर को याद करके बता रहे, डॉक्टर साहब कल पार्टी में गए थे और वहां पे हमने बहुत समोसे खाए। डॉक्टर बोलता है, अच्छा तो समोसे खाए थे। अब ये 3 प्रश्नों में उसको समझ में आया कि हमारी समस्या क्या है। यदि हम जवाब नहीं देते तो डॉक्टर को समस्या समझने की नहीं आती। मतलब समस्या क्या है ये हमको मालूम है, डॉक्टर को नहीं मालूम है। फिर वो आगे की बात करता है, उपाय बताता है। वो बोलता है कि सबसे पहले तो बाहर का ऑयली खाना बंद कर दो। क्या सलाह देता है, सबसे पहले बाहर का खाना, तेल का खाना बंद कर दो। जी डॉक्टर साहब, अब दर्द इतना है कि खाने का मन भी नहीं रहा। फिर वो 3 पुड़िया बनाता है। 3 पुड़िया बनाता है और बोलता है, ये 3 पुड़िया है, ये सुबह खाना है, 1 पूड़ी दोपहर में खाना है, 1 पूड़ी शाम को खाना है। क्या बता रहा है, नियम बता रहा है। और ये तीनों औषधि में, तीनों पुड़ियों में कम से कम 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। ये दूसरा नियम। फिर तीसरा नियम बताता है कि ये गोलियां खाने से पहले तुमने खाना खा लेना है, खाली पेट इसको ना खाए। कितने नियम बताए डॉक्टर ने, 3 नियम बता दिए। ऐसे बताते हैं ना, एक तो बाहर का तेल का नहीं खाना है, खाने पे पाबंदी। फिर दूसरा 3 टाइम टैबलेट लेनी है और उसमें भी 6 घंटे का अंतर होना है। और ये कैसे खाना है, तो खाना खाने के बाद खाना है, खाली पेट नहीं खाना है। अब दवाई लेकर हम गए और हमने वो पूड़ियां हमारे घर में जो भी देवी देवता है, मूर्ति है, उसके सामने रख दी और जप कर रहे हैं। सुबह 1 पूड़ी खाना है, दोपहर को 1 पूड़ी खाना है, शाम को 1 पूड़ी खाना है, खाना खाने के बाद खाना है, 6 घंटे के अंतर में खाना है। मंत्र जाप कर रहे हैं भगवान के आगे रख के। कुछ फर्क पड़ेगा? आपका दर्द ठीक होगा क्या? दर्द ठीक होगा क्या?
ऐसा बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो वो नहीं किया, आपने पहली पूरी खा ली, पहला डोज लिया। अब डोज लेने के बाद में आराम ही नहीं लगा, क्योंकि हम लोग बड़े उतावले होते हैं। डॉक्टर ने दवाई दिया, बड़ा नाम वाला डॉक्टर है, ये खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। दवाई खा ली, दर्द के मारे कुछ सूझता नहीं है ना, दिमाग काम नहीं करता है। आधे घंटे में ही बेचैनी, अब तक पेट दर्द हो रहा है, ठीक ही नहीं हुआ। जैसे तैसे 1 घंटा इंतजार कर लेता है, फिर भी पेट दर्द ठीक नहीं हुआ है, दर्द होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। नियम भूल गया, दूसरी पूरी खा लेता हूँ, शायद दूसरी पूरी खाने से ठीक हो जाए। दिमाग काम नहीं कर रहा है, दूसरा नियम भुला दिया और दूसरे घंटे में ही दूसरी पूरी खा ली। अब क्या हो गया, दूसरी पूरी खाने के बाद में पेट दर्द और बढ़ गया और तेजी से दर्द होने लगा। फिर परेशान चिल्लाने लगा, अरे ये कैसी दवा है दिया है डॉक्टर साहब ने। दोष किसको? डॉक्टर को। हाँ, ये कैसी दवा दिया है डॉक्टर साहब ने, इससे तो ठीक होने के बजाय मेरा दर्द और बढ़ गया है। अपना दोष नहीं दिख रहा। फिर सब लोग बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ। हमारे यहाँ तो हर दूसरा तीसरा व्यक्ति डॉक्टर होता है, जो भी मिलने आता है वो अपने हिसाब से डॉक्टर और दवाई बताता है। अरे किस डॉक्टर के पास चले गए थे, वो अमुक हमारा डॉक्टर है ना, वो बड़ा अच्छा डॉक्टर है, उसकी दवाई से मैं ठीक हो गया था। छोड़ो ये नकली डॉक्टर है, तुम उसके पास में चलो। अब दर्द का मारा क्या करेगा, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बोलता ये सही कह रहा है, डॉक्टर ही बदल देते हैं। फिर दूसरे डॉक्टर के पास में जा रहे हैं। अब दूसरे डॉक्टर के पास में गए, उसने दवाई बदल के दे दिया। अब दवाई लिए, पहली डोज लिए, फिर दूसरी डोज लिए 6 घंटे के बाद में। डॉक्टर ने पूछा था कि तुमने कैसे लिए थे दवाई, तो उसने बोला कि भाई बहुत दर्द हो रहा था तो मैंने दूसरे घंटे में ले ली। डॉक्टर ने बोला ध्यान रखना, तुमने नियम तोड़ा है, ये दूसरा डोज 2 घंटे में नहीं लेना, 6 घंटे में लेना। अब क्या कर रहे हैं, दूसरे में थोड़ा सा आराम लग गया है। अब उसको ना तीसरे डोज को लेने का है, तो उसको याद ही नहीं रहा कि खाना खाए बगैर नहीं लेना है। उसने खाना नहीं खाया, थोड़ा आराम लगा ना, खाना नहीं खाया, तीसरा डोज ले लिया। अब उसकी गर्माहट बढ़ गई, क्योंकि पावरफुल होती है टैबलेट। फिर पेट दर्द होने लगा, क्योंकि बिना खाना खाए लिया। उसको ध्यान में ही नहीं कि उसने तीसरा नियम तोड़ दिया। फिर परेशान हो गया। फिर कोई पड़ोसी मिलने आया, दोस्त मिलने आया, अरे बोलता है वो दूसरे डॉक्टर से मैंने दवाई ली, फिर भी कुछ आराम नहीं लग रहा है। तो बोलता है वो दूसरा फिर सलाह देता है, अरे मेरी पहचान का एक अच्छा सा डॉक्टर है, उधर चलो। मरता क्या ना करता तीसरे डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर ने पूरी हिस्ट्री पूछी। उन्होंने बोला भाई ये गोलियां बड़ी पावरफुल है, बिना खाना खाए मत लेना, नहीं तो इससे एसिडिटी बन जाएगी और दर्द बढ़ेगा। ठीक है बोल के गया। अब पहली गोली ली, फिर दूसरी भी ली, तीसरी ली, थोड़ा थोड़ा आराम लगने लगा। उसके बाद में उसे आराम लगा, तो फिर उसके बाद का डोज लेना उसको याद ही नहीं रहा, भूल गया। होता है ऐसा, थोड़ा सा आराम लगा कि हम दूसरा डोज लेना भूल जाते हैं। फिर उसने वो आखिरी का डोज लिया ही नहीं। थोड़े दिन अच्छा लगा, थोड़ा अच्छा लगा, दूसरे दिन फिर दर्द बढ़ गया, क्योंकि कोर्स पूरा नहीं हुआ। फिर आए, अरे कितने डॉक्टर कर रहे हो तुम, पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, फिर भी तुमको आराम नहीं। सब नकली डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, सब नकली डॉक्टर है। हमको हमारी गलती समझ में नहीं आ रही, सब नकली डॉक्टर है।
अरे तुम पर ना किसी ने जादू टोना किया होगा। और भी ज्यादा समझदार लोग आ गए हैं मिलने के लिए। और ये पड़ोस की है ना, वो हमेशा तुम्हें देख कर ना नाक मुंह बनाते रहती है। जरूर इसी ने कुछ किया होगा। मेरे ना पहचान के एक बाबा है, उस बाबा की तरफ में चलो, वो अच्छी भभूति देते हैं। अब डॉक्टर से आराम नहीं मिल रहा है तो ये कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, ये जादू टोना वाली बीमारी है। डिसीजन ले लिया, जज कर लिया कि ऐसा ही है, तुमको कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। ये पड़ोस की है ना, जिससे रोज रोज झगड़ा होता है, इसी की वजह से। कोई कोई तो घर के लोगों के साथ झगड़ा होता है ना, वो तुम्हारी बड़ी बहू है ना, उसको बच्चा नहीं होता है ना, वही जादू टोना करते रहती है। फिर वो बाबा के पास में ले जाने की सलाह होती है, फिर मरता क्या ना करता। चलो भाई, अब डॉक्टर तो बहुत आजमा लिए, बाबा को भी आजमा लेते हैं। चले बाबा के पास में, बाबा के पास में जा रहे हैं। अब बाबा मेंटेलिटी समझ लेता है, यहाँ आने वाले लोग ऐसे ही लोग होते हैं जिनको डॉक्टर पे विश्वास नहीं रहा है, जो ऐसी बातों पे विश्वास करते कि किसी ने कुछ कर दिया होगा। जिन्हें अपने आप पर ही विश्वास नहीं। हाँ, अपने पर भी नहीं है, साइंस पर विश्वास नहीं है। फिर बाद में वो उनकी मानसिकता पढ़ लेता है, बातों बातों में बोलते हैं, क्योंकि बहुत बड़बोले भी होते हैं ना, अपने मन की बात कब बोल दी पता भी नहीं चलता है। बाबा लोग तो चेहरा पढ़ते हैं, और वो जो धूप अगरबत्ती जलाते हैं, ऐसा ऐसा धुआं देते हैं सबको, ऐसा जिसमें केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे रसायन होते हैं, जिससे कि आदमी को नशा होने लगता है, दिमाग काम नहीं करता है, आदमी उसमें हिप्नोटाइज हो जाता है। हिप्नोटाइज समझता है, सम्मोहन हो जाता है। उसमें इतने नशीले पदार्थ होते हैं, रसायन होते हैं कि जब वो हमारे नाक में मुंह में जाता है तो वो हमारे मन को इफेक्ट करता है, हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है, और एक नशा सा होने लगता है। और नशे में हम जाने क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बताते हैं, अपने घर की बातें, अड़ोस पड़ोस की बातें। फिर बाबा बोलता है, ऐसे झाड़ू मारता है, बोलता है, हाँ वो तुम्हारी पड़ोसन है ना, ये सब उसी का किया धरा है। फिर आपको ना इतने इतने दिन आना पड़ेगा यहाँ पर, इतना इतना चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, सेवा देना पड़ेगा, मुर्गा काटना पड़ेगा, 5 ब्राह्मणों को भोज करना पड़ेगा, क्या 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 क्या, ये इलाज है उनका। ये सब बताते हैं। उनको लगता है हाँ ये ऐसा ही है, डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ ना तो कारण, पेट दर्द का कारण यही हो सकता है। और फिर वो पैसे हो न हो, कुछ ना कुछ करके ये सारी चीजें फिर वो करेंगे, कर्ज करके तो भी करेंगे। और वहां जाके ये सारा करके भी 10 मिनट बैठो, आराम नहीं लगता है। सही नहीं लग रही है क्या बात? गलत, 10 मिनट में खत्म कर। गलत बात हो गई क्या? हाँ? पानी का टाइम हो गया। अच्छा, पानी का टाइम हो गया, चलो हम जल्दी खत्म करते हैं। हाँ, तो इस तरह से ये बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं। फिर उपास तापास करना, पैसे लुटाना पूजा पाठ पर, और ये क्या कहते हैं, दान दक्षिणा देना, ब्राह्मणों को भोज देना। और कई बाबा तो ऐसे होते हैं कि वो गलत डिमांड भी कर लेते हैं, महिलाओं की इज्जत तक लूट लेते हैं। ये भी किस्से हुए हैं। और एक तरह से उनके दिमाग को वो गुलाम बना लेते हैं और कुछ नहीं होता। वो अपना जीवन पूरा खराब कर देते हैं। पड़ोसी के पड़ोसी को लेकर जो उनके मन में जो शंका रहती है, वो शंका के कारण उनकी दुश्मनी इतनी बढ़ जाती है कि कुछ हो जाता है तो वो एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, एक दूसरे के लिए दौड़ते नहीं हैं। या घर के लोगों पर शंका हो तो घर के लोगों के साथ में शत्रुता हो जाती है और वो एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, मैत्री भाव खत्म हो जाता है। और जो समस्या पेट दर्द से शुरू होती है वो उससे भी बड़ी समस्या बन जाती है। वो शत्रुता इतनी बढ़ जाती है कि फिर प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, तुम यहाँ से चले जाओ, मार पीट क्या क्या नहीं हो जाते हैं। 2 भाई जो बचपन में मिलकर रहते हैं, जवानी में आके अलग अलग हो जाते हैं। इतनी समस्याएं बढ़ जाती हैं और सारी शांति भंग हो जाती है, कोई भी सुखी नहीं होता। यानी हमारे सामने हमारे महामानवों ने
हमें उपाय बताए हैं सुखी होने की। तथागत बुद्ध ने भी बताया है कि अष्टांग मार्ग का पालन करो। अष्टांग मार्ग क्या है? अभी शील बताया था, वो अष्टांग मार्ग में भी आते हैं। एक है कि चीजों को सही नजरिए से देखो, चीजों को सही तरीके से समझो। अगर आप चीजों को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो आपकी गलतफहमियां बढ़ती चली जाएगी, और आपकी गलतफहमी बढ़ेगी तो आपकी समस्याएं भी बढ़ेगी, आपको सही उपाय नहीं मिलेगा। यदि आप देखते हैं कि आपने सही तरीके से डॉक्टर के बताए नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए आपकी समस्या बढ़ गई, और दोष किसको दिया? डॉक्टर को। तो गलत किया। हमारे महामानवों ने हमें बहुत सारे ऐसे नियम बताए हैं कि हम कैसे रह सकते हैं, हमारा उठना कैसा हो, हमारा बैठना कैसा हो, हमारी बोलचाल कैसी हो, हमारा रहन सहन कैसा हो, हम किस किस तरह से सभ्यता से रह सकते हैं, किस तरह एक दूसरे के साथ मैत्री भाव रख सकते हैं, ना किसी को गाली गलौज देना, ना किसी के बारे में हमारे मन में राग या द्वेष उत्पन्न करना, न किसी के प्रति हमने घृणा करना, एक दूसरे को समझ लेना। ये हमारे जीवन के छोटे छोटे नियम हैं जिसको हम अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आचरण में नहीं ला रहे हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, और दोष किसको देते हैं? अभी तक तो हम ऐसे करते आए हैं, हमने ब्राह्मणों को बहुत दोष दिया, कभी ब्राह्मणों को दोष दिया, कभी पड़ोसियों को दोष दिया, कभी घर के रिश्तेदारों को दोष दिया, लेकिन हम खुद चीजों को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारी बुद्धि कम है। हमारी बुद्धि में वो बाबा का कैसे डाल दिया बात, उस तरह से कई लोगों ने हमें भ्रमित करने के लिए उल जलूल बातें हमारे दिमाग में डाल दी है कि ये पूजा पाठ करने से अच्छा होगा, वो कर्मकांड करने से अच्छा होगा, इसको भोजन देने से अच्छा होगा। इस तरह की अंधश्रद्धा हमारे माइंड में डाल दी गई है, जिस वजह से हम भ्रमित हो रहे हैं, और जो वास्तव में करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो हमारा समाज सभ्य कैसे होगा? और हम सभ्य नहीं होंगे तो दूसरे लोग हमारे साथ में रिलेशन कैसे बनाएंगे? है ना, हमारे साथ में दोस्ती होगी क्या? अभी हमने यहाँ पर आकर आप सबसे खुद से बात की, यदि हम खुद से बात नहीं करते, हम अहंकारी होते, तो आपको हमारे साथ बात करने में सुविधा लगती क्या? है ना, आप भी संकोच कर रहे होते, अरे ये क्या घमंडी, इनके चेहरे से ही घमंडी दिखते, लेकिन हमारे स्माइलिंग फेस देख के आपको कैसा लगा? नहीं नहीं, ये बड़े अच्छे लोग हैं, ये कुछ अच्छा बताएंगे, है ना। हम मुस्कुरा कर लोगों से मिले, हम विनम्रता से उनसे बात करें तो हमारी दोस्ती सबसे होगी। जो भी हमारे लोगों ने हमें नियम बताए हैं, जैसे कि झूठ नहीं बोलना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, नशा नहीं करना, गलत इच्छाएं उत्पन्न नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये सारे जो नियम है ये हमारे जीवन में उतरेंगे तो हमारी किसी से कोई लड़ाई झगड़े नहीं होगा, हम सब दोस्त बन जाएंगे। लेकिन होता क्या है, हम लोग क्या समझते हैं कि ये मामूली सी बात है, थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो क्या होता है, किसी की चीज बिना पूछे ले ली तो क्या होता है। आप घर में ऐसे देखते होंगे, बहन की कोई चीज ले लेती है बिना पूछे, बाद में पता चलता है तो बहनों की लड़ाई हो जाती है, तुमने मेरी चीज क्यों ली, मुझसे बिना पूछे क्यों ली। होता है या नहीं झगड़ा? मतलब बात हमको इतने से दिखती है लेकिन उसका परिणाम झगड़े में होता है। वैसे भाई लोग भी बिना पूछे कोई भी काम कर लेते हैं और बाद में जब बात खुलती है तो उनमें जमकर लड़ाई होती है। लड़के लोग तो एकदम से मार पीट पे उतर आते हैं, कभी कभी ये इतना आगे बढ़ जाता है झगड़ा कि हत्या तक कर देते हैं। एक शील टूटता है तो दूसरा शील टूटता है। कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। यदि आप चोरी करते हैं तो चोरी को छुपाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़ता है, और जब झूठ पकड़ा जाता है तो लड़ाई हो जाती है, लड़ाई हो जाती है तो मारपीट हो जाती है, मारपीट हो जाती है तो मर्डर हो जाते हैं। आप नशा करते हैं तो नशे में आपके मन पर कोई ताबा नहीं रहता है और आप नशे में उल जलूल बातें करते हैं जिससे कि घर का वातावरण खराब हो जाता है, लड़ाई झगड़ा उससे भी हो जाता है। यानी एक शील टूटता है तो सभी शील टूटते हैं। ये शील इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर भी मैं कहूंगी आप लोग कम से कम एक शील पालन करने का संकल्प लें, केवल एक शील,
कहो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, देखिए बाकी के शील भी आपके पालन हो जाएंगे। झूठ नहीं बोलूंगा, आप अपने घर की दीवारों पर लिख दीजिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो इस तरह से आप रोज रोज उस चीज को पढ़ेंगे और रोज आपका मन आपको याद दिलाएगा कि आपने ऐसा संकल्प लिया है, तो वो आपको गलत काम करने से रोकेगा, झूठ बोलने से रोकेगा। और आपका अनुकरण आपके बच्चे करेंगे, और जब आपके बच्चे अनुकरण करेंगे तो आप में देखो बच्चों में और आप में जो संबंध निर्माण होगा वो इतना सुंदर होगा, बच्चा कभी आपसे कोई चीज छिपाएगा नहीं। आजकल क्या होता है, बच्चे बाहर गलत लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, माता पिता को पता ही नहीं रहता है ना। खास करके जवान बच्चे किसी लड़की के चक्कर में आ जाते हैं, किसी लड़के के चक्कर में आ जाते हैं, घर में कुछ पता नहीं होता। जब बात आगे बढ़ जाती है तो उसके बड़े दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। लेकिन आप यदि तय कर लो झूठ नहीं बोलेंगे तो आपका जो बातें हैं ना वो शेयरिंग होगी, एक दूसरे को बताएंगे, शेयरिंग करेंगे, कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, अपनी बात एक दूसरे को बताना। इससे बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएगी, और ये समस्याएं हल हो जाएगी, आप लोग बहुत तरक्की करोगे, क्योंकि आपने एकता को निर्माण कर लिया। और जिस परिवार में एक संघ निर्माण हो जाता है उसको किसी दूसरे के मदद की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो खुद से ही अपनी समस्याओं को हल कर सकता है। और जो परिवार ऐसा सुखी हो जाता है फिर वो समाज के काम आता है। हमारे महामानवों ने समाज के लिए अपने परिवार की कुर्बानी दी है। आपको हम कुर्बानी करने के लिए नहीं बोल रहे, आप अपने परिवार में पहले सुधार करेंगे, फिर समाज में सुधार करने के लिए उतरेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से समाज भी आगे बढ़ेगा। आज देखो हमने अपने परिवार में अच्छा काम किया और निश्चिंत होकर निकल पड़े हैं, कोई फिक्र नहीं है, हमें पता है कि हमारे घर के लोग बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। इसलिए आज हम निकले हैं कि हमारे समाज में जिनको हमारी जरूरत है उनको भी हम सही रास्ता बताते चले। इसी को बुद्ध का सतधम्म कहते हैं। जो शील है वो धम्म है, और जो शील का पालन करके दूसरों को भी शील का पालन करने का सिखाता है उसे सतधम्म कहते हैं। तो इस तरह से इस रास्ते को चुनोगे, चलोगे, जो बाबा साहब ने चुना हुआ है। आपने बाबा साहब को चुना, बाबा साहब ने बुद्ध को चुना, और बुद्ध के माध्यम से आज आप देखेंगे महाराष्ट्र में, यूपी में हम लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है। जिन्होंने आज तक बुद्ध को नहीं अपनाया है वो समाज आज भी पीछे है, क्योंकि बाबा साहब की बदौलत हमें एक नैतिक जीवन जीने का रास्ता मिला है और दूसरा संविधान के माध्यम से अधिकार मिले हैं। ये दोनों चीजों को हमें साथ लेकर चलना है। तो हमारा समाज जो आगे गए हुए लोग हैं, जो हमें घृणा की नजर से देखते हैं, उनको भी आश्चर्य होगा कि बाबा साहब और बुद्ध के कारण ये लोग कितने आगे आ गए हैं, इतने ताकतवर हो गए कि वो अब हमें रोक नहीं सकते हैं। तो इस तरह से मैं आप सभी को बहुत आशा के साथ ये मंगल कामना करती हूँ कि इन बातों को सही तरीके से समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, अपना कल्याण करेंगे और अपने साथ साथ समाज में भी अपना योगदान देंगे, तभी हमारा कारवां आगे बढ़ेगा। अभी 14 अप्रैल को जो कार्यक्रम होने वाला है गांधीनगर में, उसमें बड़ी संख्या में आपको उपस्थित होना है और धम्म की शिक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेने के बाद शिक्षा लेनी है, ताकि आप लोग और आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है, यहीं रुकती हूँ मैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।